कोसली मंडल के गांव कानड़वास के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दी जा रही माइंड ब्रेन यानी तीसरी आंख की शिक्षा के क्षेत्र में एक नया और अनोखा प्रयोग कोसली क्षेत्र के गांव कानड़वास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शुरू किया गया है। यहां बच्चों को मिड ब्रेन यानी तीसरी आंख का ज्ञान दिया जा रहा है। इस ज्ञान के माध्यम से बच्चे बिना आंखों से देखे हुए भी चीजों को पहचानने और सवालों को जवाब देने में सक्षम हो रहे हैं। विद्यालय के हेडमास्टर भूप सिंह ने बताया कि मिड ब्रेन शिक्षा बच्चों के दिमागी विकास की एक विशेष तकनीक है। इसके अभ्यास से विद्यार्थी भी अपनी मानसिक क्षमता का विस्तार कर सकते हैं और सामान्य दृष्टि के बिना भी आसपास की वस्तुओं और परिस्थितियों को समझने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रयोग को विद्यालय के बच्चों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस तकनीक का ज्ञान ले रहे छात्र अश्विनी पूनिया और सुरभि से जब सवाल पूछे गए तो उसने बिना देखे ही सभी के उत्तर बड़ी सहजता से दे दिए। यह देखकर मौजूदा शिक्षक और ग्रामीण हैरान रह गए। गांव के लोग भी इस नई शिक्षा पद्धति में गहरी रुचि दिखा रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि यदि इस तरह के प्रयोग सफल रहे तो भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में के बच्चों के सर्वांगीण विकास में यह तकनीक मील का पत्थर साबित होगी। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुडियानिया की रिपोर्ट। ना तेरे को आपको नजदीक होना है, दीवार के नजदीक होना है। तो डंडो दियो। हाँ बताइए सर, बताएं फलों के नाम बताओ। फलों के नाम एप्पल, सेब, मैंगो, आम, बनाना, केला, ग्रेप, अंगूर, गवावा, अमरूद, लीची, लीची, ऑरेंज, संतरा, पीच, आड़ू, पीयर, नाशपाती, पाइनएप्पल, अनानास, मौसमी, पोमेग्रेनेट, अनार। घरेलू पशुओं के नाम बताओ। घरेलू पशु बफेलो, भैंस, काऊ, गाय, गोट, बकरी, शीप, भेड़, कैमल, ऊंट, हॉर्स, घोड़ा, डॉग, कुत्ता, कैट, बिल्ली, ऑक्स, बैल, पिग, सुअर, एलिफेंट, हाथी, रैबिट, खरगोश। क्या कहेंगे किस? गवर्नमेंट स्कूल कानड़वास। Gajraj the elephant lived in the best booth of royal stables. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahout or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahout was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. I wish I had a friend I can play with, thought Gajraj. One late evening, a dog strayed into the stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. He pushed some of the food he was munching towards the dog. The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished it, स्कूल के क्या कहेंगे इनके बारे में? ये बच्चे मिड ब्रेन एक्टिवेटेड बच्चे हैं ये, और इसका मैं ट्रेनर हूँ। मैंने अपने प्राइमरी स्कूल कानड़वास में, सरकारी स्कूल में मैं ये इन बच्चों को कला सिखाता हूँ। इस कला का नाम मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन एक ऐसी कला है जिसमें 3 से 14 साल तक के बच्चे
मतलब 1 सप्ताह की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उसके बाद कलर अक्सर आइडेंटिफाई करने लग जाता है और फिर 15-20 दिन की प्रैक्टिस के बाद बच्चा फ्रीक्वेंटली किसी भी मैगज़ीन, कोई भी किताब, कोई भी अखबार को आसानी से पढ़ सकता है। इसके अंदर मैं ट्रेनिंग में बच्चों को केवल 2 दिन का मतलब ट्रेनिंग होती है, लेकिन एक 10-15 दिन की मतलब अभ्यास होता है। उसमें हम कुछ म्यूज़िक, कुछ बच्चों को एक्सरसाइज, कुछ डांस करवाते हैं। उसमें ये बच्चे मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं और ये इस कला में ये माहिर हो जाते हैं। कितने बच्चे आपने अब तक तैयार किए गवर्नमेंट? मैंने देखो, आपको पता है सरकारी स्कूलों में संसाधनों का नितांत अभाव रहता है, लेकिन फिर भी मैंने मतलब 2 बच्चे मेरे स्कूल से ये तैयार किए हैं, क्योंकि इस कला को सीखने के लिए बच्चे मतलब एसी रूम होना चाहिए, उसके अंदर मतलब टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे इस कला को अच्छी तरह से सीख सकें।